दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल जींद की जाट धर्मशाला में है और आज जींद की जाट धर्मशाला में कंडेला की महापंचायत थी जिसमें 14 गांवों ने भाग लिया। कंडेला गांव काफी दिनों से विवाद में बना हुआ है क्योंकि जो नए प्रधान की नियुक्ति थी काफी दिनों से कभी नियुक्ति हो जाती है, कभी कटाक्ष रहता है उनके गाँव में। तो आज 14 गाँव की जो मीटिंग हुई है, रघुवीर सिंह भारद्वाज की अध्यक्षता में आज जो 14 गांव की ये मीटिंग महापंचायत हुई है, इसमें फैसला लिया गया है कि जो चौधरी ओम प्रकाश रेड्डू है वही कंडेला खाप के नए प्रधान रहेंगे और कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। हमारे साथ फिलहाल ईश्वर लोचब जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज जो फैसला लिया विवादों में थी कि कंडेला खाप काफी दिनों से पंचायतों का दौर लगातार स्टार्ट है, कभी पंचायत आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, तो काफी दिनों से पंचायतों का दौर चला हुआ है। क्या आज पंचायतों का दौर समाप्त हुआ है? हमारे हिसाब से तो जैसे 14 गांव के मौजूद व्यक्ति जो यहाँ पंचायती जो लोग हैं वो सभी आए हुए हैं, तकरीबन 14 गांव के, और उन सब ने मतलब जो है ना ओम प्रकाश को आशीर्वाद दे दिया है और इनका खिंडका बांध दिया। हमारे रामचंद्र जी हैं राजचंदवाड़ा से एक सरपंच, ये बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग से इसको पगड़ी पहनवा दी कंडेला खाप की तरफ से, और हम सब ने ये मान लिया कि भाई अब जो है प्रधान ओम प्रकाश है। अब वो भाई अगर टेकराम जी कुछ कहते हैं, हमारे साथी रहे हैं वो भी 30 साल तक पंचायती सिस्टम में, हम भी रहे वो भी रहे हैं, वो प्रधान रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए इस छोटे मोटे विवादों में जो आदमी राजनीति की ऊंची सीढ़ियां चढ़ना चाहता है उसको गांव और बगड़ मोहल्ला की अगर सोच बन जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ईश्वर जी, जो पंचायत है प्रधानी पद को लेकर कंडेला गांव में 4 या 5 महापंचायत हो चुकी हैं, लेकिन ईश्वर जी ये कंडेला खाप के जो प्रधान थे पूर्व टेकराम कंडेला, वो हर बार कहते हैं 4 या 5 आदमी इसको नए प्रधान को बनाते हैं और प्रधान को बनाने के लिए 28 गांव इकट्ठे होंगे। 28 की बजाय उन्होंने अब की बार तो कहा कि 33 गांव हमारी खाप में आते हैं, 3-4 गांव और ऐसा है अमन जी, ना तो 33 है ना 28 है, 14 गांव रह रहे हैं। आपको भी पता है अच्छी तरह से, क्योंकि वो अलग अपना कार्य माजरा खाप अलग काम कर रही है, कंडेला खाप अलग काम कर रही है, तो वो तो इस तरह की भ्रमित बातें करना कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि उनकी अपनी अलग खाप है, हमारी 14 गांव की खाप रह गई, अब 28 थी पहले, तो अब तो 14 गांव का ही प्रधान है जो भी है। वाइस प्रेसिडेंट कितने बनाए गए हैं, क्या क्या विस्तार किया ऐसा है? है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमने रघुवीर भारद्वाज जी को बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट हमने एक विजेंद्र रेड्डू को बनाया है शाहपुर से, और एक महावीर एक्स सरपंच रायचंदवाड़ा को बनाया है, और प्रेस प्रवक्ता जगत सिंह रेड्डू को बनाया है। कानूनी सेल के जो अध्यक्ष हैं वो ये अपने रणधीर सिंह रेड्डू जी को बनाया गया है। अभी यही पोस्ट अनाउंस की है, बाकी पदाधिकारी जो है ना गांव में मीटिंग करके और उसके बाद पूरी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। 36 बिरादरी का योगदान और सहयोग होगा कंडेला खाप में। नमस्कार रेड्डू जी। नमस्कार। जो आपके नए प्रधान बनाए गए हैं, क्या अब ये विवाद खत्म हो जाएगा? क्या आगे भी पंचायतों का दौर ऐसे ही चालू रहेगा? नहीं, पंचायतें तो होंगी लेकिन नए प्रधान की उसमें होंगी, कोई मसला होगा तो पंचायत होगी, बाकी प्रधान के मसले पे अब कोई पंचायत नहीं होगी। राम जी ने कल मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कंडेला गांव और अन्य गांव किसी नए प्रधान का नाम रखते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। क्या अब 14 गांवों ने नाम रखा है टेकराम कंडेला का जो बयान था, क्या वो समर्थन करेंगे अब? नहीं, वो तो टेकराम जी बोलेंगे इसके मामले पे, तो वो समर्थन करेंगे या ना करेंगे, लेकिन ये था जो कंडेला गांव ने जिसको प्रधान चुना था ओम प्रकाश जी को, आज 14 गांव के जो मौजूद आदमी थे उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब जो हमारे प्रधान है कंडेला खाप के प्रधान, 14 गांव की जो कंडेला खाप है उसके प्रधान जो है ओम प्रकाश जी रेड्डू है। धन्यवाद। नमस्कार। ये प्रधान जी बनाए गए हैं, जो विस्तार किया गया है 14 गांव अब बता रहे हैं कंडेला खाप में काफी समय पहले विवाद था। क्या विस्तार रहेगा कार्यकारिणी का? कितना प्रचार किया जाएगा आगे? प्रधान और ये कमेटी गांव गांव जा करके हर गांव से कमेटी बनाएंगे, हर गांव की 21 मेंबरी 31 मेंबरी जितने भी उचित होगा वो फैसला लेके पूरी कमेटी बना दी जाएगी। जब भी कोई पंचायत होगी पूरी कमेटी का विचार विमर्श करके ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से ये खाप काम करेगी, किसी एक व्यक्ति का कोई एकाधिकार इसमें अब नहीं होगा। धन्यवाद। हाँ। नमस्कार। नमस्कार भाई। आपको प्रधान बनाया गया, उप प्रधान बनाया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया जी। जो हमारी खाप ने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ओम प्रकाश जी को प्रधान बनाया गया है, सर्व समाज के लिए मतलब बहुत बढ़िया निर्णय।
और जो हम छोटे मोटे उत्तराधिकारी बनाए हैं सही खरे उतरेंगे, प्रकाश जी का तन मन धन से साथ देंगे। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? पूरा विवाद था कंडेला गांव में, बहुत दिनों से चल रहा था, पंचायतों का दौर चला हुआ था कि कंडेला गांव में पंचायत होती है, बाहर के समर्थन नहीं करते। टेकराम जी हर बार ये बयान में कहते, तो आपको आप कैसा लग रहा है? टेकराम जी का तो लंबा टेम का सिस्टम था, इससे तो लोग बहुत टेम से लंबा टेम से तंग थे, लेकिन ये कुछ आदमियों को पकड़ रहा था, इसलिए वो आदमी भी उससे तंग हो गए। सारा आदमी तंग हो गया क्योंकि वो गलत फैसले, न लोगों के साथ रहना, वो सरकार के पद लेना, सरकार का माल चाटना, वो सरकार की बातें करना, इसलिए लोग तंग थे। अब जो नया प्रधान बना है ये बगैर राजनीति के, नॉन राजनीति के है और ये समाज का काम करेगा सब। फिलहाल मानकर चले फाइनल मोहर लग चुकी है। हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश को 14 जो अपने खाप कंडेला के गांव है ना, उनने मोहर लगा दी है, सर्वसम्मति से चुन लिया है और बाकी कुछ पद भी, कार्यकारिणी भी बनाई गई है, पूर्ण रूप से मोहर लगा दी है। राज सिंह जी, जब भी पंचायत होती थी टेकराम जी कहते थे कि जो भी ये पंचायत कर रहे हैं कुछ कांग्रेसी है, मुझे बदनाम करने के लिए बार बार प्रधान का नाम रख रहे हैं और गांव को बदनाम करना चाहते हैं। कहाँ है कांग्रेस वर्कर होना या किसी का वोटर होना, वोट तो आप भी देते हैं, टेकराम जी भी वोट देते हैं, टेकराम जी बीजेपी में है, हम भी कहते हैं।